जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो इस देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से टॉपिक को। हर अर्थमेटिक की ये जान है परसेंटेज। आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज का महत्व क्या है, हम इसको पढ़ना स्टार्ट सबसे पहले क्यों करते हैं। चाहे इसके बाद आप है ना SI/CI पढ़ लो, चाहे इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, चाहे आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लो, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक इस एक चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम इस परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ते हैं, बेसिक से चीजों को स्टार्ट करेंगे। तुम आर्मी वाले विद्यार्थी हो, एकदम ये प्रतिशत तुम्हारे खून में मैं बहा दूंगा। फिर आपसे बोल रहा हूं क्लास को देख लेना बेहतरीन तरीके से। मैं कहता हूं मैथ्स, भैया बहुत सारे विद्यार्थी मैथ्स को लोड लेके पढ़ते हैं, लोड नहीं लेना है, ऐसे समझा दूंगा तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिशत आखिर है क्या भैया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत की मूल संरचना और इसका अर्थ क्या है। देखिए हम बोलते हैं प्रतिशत, लेकिन रियल में होता है प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता होता है, जो कि यहां पर लिखा गया है प्रतिशतता। हम इसे सिर्फ यहीं तक लिखते हैं प्रतिशत। अब भैया प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये हमें समझा दीजिएगा। तो प्रतिशत का मतलब देखो, मैंने बोला कि भैया एक तो हमने लिखा प्रति, ठीक है, और दूसरा क्या है सत्ता, तो हमने लिख दिया इसको सत। अब भैया प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक होता है। और यही सत का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। अब गुरुजी प्रतिशत का साइन क्या होता है? जो परसेंटेज का साइन है ना, ये भोला भाला चिंटू बहुत लोड के साथ इस प्रतिशत को ले जा रहा है। तो बच्चे इस पर लोड लेते हैं, लोड नहीं लेना है। ये छोटा सा चिंटू देखो इतने बड़े प्रतिशत को आसानी से ले जा रहा है। तो जो यहां पर ये बना हुआ है ना, ये प्रतिशत का क्या है? साइन होता है। ठीक है, तो अब मैं इसे अपनी भाषा में आपको समझाता हूं, जहां से समझना आपको क्या होगा मेरे दोस्त, आसानी होगी। अब ध्यान से देखना, पहले इसको प्यार से समझना है। मैंने बोला एक यहां पर है ना, आप भोले भाले चिंटू हो, आप क्या हो? चिंटू हो, ठीक है, और एक आपकी बहन है, एक क्या है? आपकी बहन है। और घर में मम्मी ने क्या बोला कि जाओ कुछ चीज लेके आओ, कुछ सामान लेके आओ। आपको रुपए दिए, कितने रुपए दिए अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चिंटू गया, अपने मनपसंद का चीज खा के आ गया और 70 रुपए खर्च करके आया। भैया कितने रुपए खर्च करके आया? 70 रुपए खर्च करके आया। और जो उसकी बहन थी है ना, आपको पता है ये थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके आ गई और ये 90 रुपए खर्च करके आ गई। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, बताओ कौन ज्यादा पैसे खर्च करके आया? कौन ज्यादा पैसे खर्च करके आएगा? आपके कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं चिंटू की बहन ज्यादा पैसे खर्च करके आई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैंने ये आपको बताया था कि भाई इस चिंटू को उसकी मम्मी ने कितने पैसे दिए थे और उसकी बहन को कितने पैसे दिए थे? मान लो यदि चिंटू को 100 रुपए दिए थे तो यह 70 रुपए खर्च करके आया है, और मान लो उसकी बहन को यदि 200 रुपए दिए थे तो ये 90 रुपए खर्च करके आई। अब बताओ कौन ज्यादा पैसा खर्च करके आए? गुरुजी वहां आप तो खेल गए हमारे जज्बातों के साथ। हमने तो सबने बोला था यह ज्यादा खर्च करके आई है, लेकिन रियल में चिंटू ज्यादा खर्च करके आया है। भाई 100 में से 70 खर्च करके आ गया, यदि 200 मिले होते तो 140 खर्च करके आ जाता, लेकिन ये 200 में से 90 खर्च करके आया है। तो कहने का मतलब है परसेंटेज टॉपिक तुलना होती है, कंपैरिजन करना है हमें। अब कंपैरिजन किससे करना है वो आगे को हम बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रही होंगी चीजें। यहां पर रहा प्रतिशत की गणितीय परिभाषा आखिर होता क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, A/B, ये हमारा फ्रैक्शन है जिसे हम बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है मेरे दोस्त, इसे हम बोलते हैं अंश, इसे हम क्या बोलते हैं? अंश कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं हर, इसे हम क्या बोलते हैं? हर कहते हैं। तो देखिए
इसे प्रतिशत की दर कहते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसे प्रतिशत की दर कहते हैं। और प्रतिशत, शत मतलब 100, हम 100 में से तुलना करेंगे। हर हमेशा 100 होता है, प्रतिशत के समय की हम बात कर रहे हैं। तो छोटा सा आपके लिए एक नोट भी लिखा है कि किसी भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पहले ही मैंने समझा दिया है। अब चलो हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं कि आखिर निकालते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बेहतरीन चीजें आपके लिए, एकदम तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही हैं, मजा आएगा पढ़ते वक्त। अब ध्यान देना भैया, यहां ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का वास्तविक अर्थ 100 में से, कितने में से? प्रतिशत, प्रति 100 में से। ये जब यहां पर आप देखेंगे ना तो 100 खांचे हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे नीचे को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऐसे 10 ऐसे, तो ये टोटल 100 हमारे पास है ना खाली डब्बे हैं। अब भरे हुए डब्बे कितने हैं मेरे दोस्त? ये भरे हुए डब्बे देखिए 5 ऐसे 5 ऐसे, तो 25 डब्बे भरे हुए हैं। तो बताओ अगर मैं कहूं ये पूरे का यह कितना प्रतिशत है? 100 में से कितने डब्बे भरे हुए हैं? आप बोलोगे 25 डब्बे भरे हुए हैं। इसका मतलब 100 में से 25 चीजें भरी हुई हैं, तो यह 25% हो गया। मैंने बोला बताओ ये कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे गुरुजी 100 है, नीचे हमेशा 100 लिखा जाता है, इसमें से कितने भरे हुए हैं? यहां पर 25 भरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ये 25% है। चलो मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि भैया ये एक डब्बा है, टोटल कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं। इसमें से मैंने ये वाला स्पॉट भर दिया, तो बताओ कितना हुआ? आप बोलोगे अपॉन में तो टोटल आता है, टोटल इसमें 4 डब्बे हैं, लेकिन भरा हुआ कितना है? 1 है। तो 4 में से 1 भरा है, ये प्रतिशत में हम इसको चेंज कर देंगे। फिर आई बात समझ में? कुल मिला के प्रतिशत का मतलब है कंपेरिजन करना है बस। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अर्थात 100 में से 25, ये 25% हो गया। चलो आगे को मैं अब एक ऐसा आपको तरीका बता दूं जहां बिना कॉपी पेन के आप प्रतिशत निकाल दोगे। देखो भाई, अभी मैं कैसे सिखाता हूं तुम लोगों को। मैंने आपसे बोला कि कभी अगर तुम्हें प्रतिशत निकालना हो ना, मैंने बोला ध्यान से देखना, मैंने बोला कि भैया 100 का, मैंने बोला 100 का 10% बता दो, 100 का 10%। अभी देखो बिना कॉपी पेन के, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जब भी 10% की बात करेगा मेरे दोस्त, आपको एक स्थान पर पॉइंट लगा देना है बस। आप जैसे ही एक स्थान पर पॉइंट लगाएंगे ना, तो 100 का है ना, मैं अगली लाइन से लगा देता हूं, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 10.0 देखो 100 था, एक स्थान पर पॉइंट लगा दो, तो 100 का 10% 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे, अभी ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला आपसे 500 का 10% कितना होगा? तो आपने बोला गुरुजी अभी तो आपने बताया था। सर अभी तो आपने बताया था एक स्थान पर पॉइंट लगा दो, आ गया आंसर 10%। 500 का 10% 50 हो गया। अभी ध्यान से देखो, अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा, मैंने बोला 675 का 10%, 675 का 10%, 10% कितना होगा? तो भाई ध्यान देना, बहुत सारे विद्यार्थी ने बता दिया होगा आंसर, भैया ये लिखा हुआ है नंबर। मैंने बोला जब जब 10% की बात करेगा एक स्थान पर दशमलव लगा देना, तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा? 67.5। आ गया ना सारे विद्यार्थियों को? अब तुम लोग कमेंट में आंसर दोगे भैया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो जल्दी जल्दी बताते हैं। मैंने बोला 1000 का 10%, तो जल्दी से आंसर आना चाहिए, है ना, गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए भैया, है ना। तो जल्दी से बता दो कितना आएगा। एक स्थान पर पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। एक गलती करते हैं बच्चे, वो गलती क्या करते हैं बच्चे? गलती ये करते हैं ना, वो पॉइंट के बाद के नंबरों को लिखते ही नहीं है। भाई पॉइंट के बाद नंबर लिखना है। अगर पॉइंट के बाद 00 आया है तो इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। यदि मैं यहां पर इस को मिटा दूं, यदि इसको मैं रब कर दूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये फिर भी सही हो जाएगा। और यदि मैं यहां पर भी इसको रब कर दूं, तो भी भाई ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको रब कर दूं, तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यदि पॉइंट के बाद 0 है
तो उसको हटा दीजिएगा और यदि कोई नंबर है तो उसे लिख दीजिएगा। मेरे सभी प्यारे भाइयों को समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट अब यहां पर, ठीक है, आप बताएंगे कि भैया 12,025 का 10% बता दो बिना कॉपी और पेन के। 122.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 122.5 हो जाएगा। अब अगर मजा आ गया हो तो भैया, मजा आ गया हो तो एक कमेंट कर दो कि गुरुजी मजा आ गया। ठीक है, फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं भाई। ठीक है, बेसिक सी चीजें समझ गए। अब अगर हमें 1% निकालना हो, मैं डीप में ले जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, जितना तुम्हारा सिलेबस है उतना मैं पूरा कराऊंगा। यदि अब हम बात करते हैं 1% की, ठीक है, अब वैसे ही स्टार्ट करता हूं। 100 का 1% बता दो भैया। अब 1% की बात करेगा तो 2 स्थान पर पॉइंट लगा देना, बस कितने स्थान पर? 2 स्थान पर पॉइंट लगा देना। तो यहां पर ये पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब 100 का 1% 1 होता है। यदि मैं आपसे बोलूं मेरे दोस्त 500 का 1% बता दीजिएगा, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 2 स्थान पर पॉइंट लगा दो, यही इसका आंसर होगा। चलो मैं आपके लिए सीधे आंसर देता हूं, सीधे आंसर बोलता हूं आपसे, क्वेश्चन कहता हूं 1225 का 1% कितना होगा? 1225 का 1% कितना होगा? आप बोलोगे गुरुजी आपने हमसे बोला कि 2 स्थान पर पॉइंट लगा दो, यही 1% की वैल्यू हो गई। तो वैल्यू हो जाएगी 12.25%। आ रही बातें समझ में? बेहतरीन आ रही होंगी। यही जोश, यही जज्बा जब तक पेपर ना हो तब तक बनाए रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, जुड़ गए हो चैनल के साथ तो अब सिलेक्शन दिला के ही हम रहेंगे। चलो आगे को पढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपको समझाते रहूंगा। अगला है रूपांतरण के नियम, 1-2 तरफ रास्ता। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी वालों, तुम्हारे उसमें यहीं से पेपर में छपेगा, लिखो यहीं से पेपर में छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने आपके लिए बेहतरीन सी स्लाइड बना के लिखा हुआ है भाई, उसमें 100 से भाग दिया जाता है तथा प्रतिशत का निशान हटा देते हैं। तो जब जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, जब हमें क्या करना है मेरे दोस्त? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। हमेशा 100 से डिवाइड कर दो आप। और दूसरा नियम क्या होता है? भिन्न, यदि हमें फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो वहां पर क्या होता है? 100 से गुना कर देते हैं तथा प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। बस एक दूसरे का ना रिवर्स है। परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन में बदलना है, 100 में लिख दो, ठीक हो गया। और यदि हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। आइए इसको एग्जांपल के जरिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान देना, मैं जो चीजें समझा रहा हूं अगर किसी को समझ नहीं आएंगी तो वो बोल सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं और किसी बच्चे को समझ ना आए, सबको समझ में आएगा। चलो मैंने बोला 20%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। भैया प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। प्रतिशत का मतलब यही तो बताया था मैंने, प्रति 100 मतलब प्रति एक मतलब 1 और बट्टे में 100, यही आपको बताया था। तो जब जब प्रतिशत हटता है, जब जब ये प्रतिशत हटता है तो बट्टे में 100 आता है, बस यही इसका आंसर है। 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, तो भैया 1/5। समझ में आया? 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहां देखिए 30% का मतलब क्या होगा? भैया 30 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन प्रतिशत को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने अभी बताया था कि प्रतिशत हटता है, बट्टे में 100 आता है, 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/10। देखो कितनी आसान मैथ है। हम उसको ना दिमाग में लोड लेके पढ़ते हैं कि भाई मैथ नहीं आती, जबकि आर्मी में 15 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें पढ़ना है मजेदार तरीके से, लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। चलो एक अब खुद आप करोगे। मैंने बोला 40% को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप बोलोगे कि भैया 40 ऐसे ही रहेगा और प्रतिशत हटता है तो बट्टे में 100 आता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 1/100 है, तो 100 आ गया।
जीरो से जीरो कट होगा मेरे दोस्त, और ध्यान देना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ऊपर तो आया 2 और नीचे कितना आया 5। सभी विद्यार्थियों को समझ में आई बात है, आ गई होंगी। चलो एक आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे मेरे दोस्त, 10% का फ्रैक्शन में मतलब कितना होगा? जल्दी से करेंगे भाई, है ना। तुम्हें तो वैसे भी एक्टिव रहना है, तो जल्दी करिए, ये नहीं कि आप आराम से करने में लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए 10 ऐसे ही रहेगा, अपॉन परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, 0 से 0 कट के आंसर आया 1/10। ठीक है, समझ में आ गई ना बातें। तो यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका उल्टा, अब हम यही चीज को ध्यान देखेंगे, इसी चीज को अभी हम उल्टा करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, इसी चीज को क्या करने वाले हैं, रिवर्स लेके जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, दूसरा, अभी हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, अभी फ्रैक्शन से भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने वाले हैं। मैंने बोला यही नंबर लिखता हूं, देखो कैसे चीजें बनती हैं। मैंने बोला 1/5 को प्रतिशत में बदलो। कभी भी जब परसेंटेज में चेंज किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये इसको चेंज करना है तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन भैया 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0, तो 20 एक कम 20, कितना आ गया, 20% आ गया। अरे अभी तो हमने सीखा था 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/5 आएगा, और 1/5 को परसेंटेज में लिखूंगा फिर 20% आ गया। तो रिवर्स है चीजें, एक और करके सिखाऊंगा, ध्यान देना। 3/10 है, अभी हमने आंसर निकाला है ना, मैं वेरीफाई कराते हुए जा रहा हूं ताकि तुम कभी भूलो ही ना जिंदगी में। अब 3/10 है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो जब जब परसेंटेज में चेंज किया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं मल्टीप्लाई मेरे दोस्त, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3.30 और प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। क्या सोचा तुमने मैथ इतनी आसान होती है? सिर्फ मल्टीप्लाई। मैं बोलता हूं, जहां जहां पढ़ाता हूं 4 चीजें बोलता हूं, जिसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आती है वो मेरे पास आ जाए, कैसे भी मैथ हो मैं उसे आसानी से सिखा सकता हूं। बस आपको 4 चीजें मेरे दोस्त आनी चाहिए। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तुम्हें अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, यही चीज मैंने वहां समझा दी है। ठीक है, अगर 100 से गुणा करना होता है तो प्रतिशत में बदल देते हैं, और यदि हमें प्रतिशत दिया है 100 से भाग करके फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मैं चलूंगा आगे की ओर। चलो आगे देखते हैं कुछ त्वरित एग्जाम्पल। अब हमने जो पढ़ा क्या आपको आया या नहीं आया उसकी जांच करनी भी जरूरी है। त्वरित अभ्यास और महत्वपूर्ण रूपांतरण, भैया 1/2, अब 1/2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से 100 50 टाइम कट जाएगा, तो ये 50% हुआ मेरे दोस्त। कितना हुआ? 50% हुआ। अगला देखना 3/4 भैया 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो यहां पर क्या करेंगे, 100 से इंटू, भैया 4 से कितनी बार कटेगा, है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, तो ये 25 आया, 25 गुणा 3, 25 3 75%, कितना हो गया 75। इसका मतलब भी यहां पर लिखा गया है, टोटल 2 थे, टोटल कितने थे 2 में से कितना भरा है, 1 भरा है, ये इसका मतलब है। यहां पर देखो टोटल कितने डब्बे हैं, 4 डब्बे हैं, 4 में से कितना भरा है, 3 भर रखे हैं दोस्त। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल, यहां 4 डब्बे टोटल होंगे, उसमें से 1 भरा हुआ रहेगा, 4 में से 1 फिल है। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना, 4 से इसको काटोगे तो 25 आएगा जो कि लिखा हुआ है। 1/10, 10 में से 1 भरा हुआ होगा, ये 10 डब्बे हैं, इसमें से 1 डब्बा भरा हुआ रहेगा, हालांकि यहां पर 2 भरे हैं लेकिन 1 भरा हुआ रहेगा। ठीक है, 1 भरा हुआ रहेगा। याद रखें प्रतिशत का सीधा मतलब 100 के हिस्से हैं। तो भाई छोटी सी क्लास थी तो क्लास में बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये जो डर है ना अपने अंदर से निकालना है, जब तक ये डर नहीं हटेगा
तब तक आप किसी से पढ़ लो, आपको समझ नहीं आएगा। बस ये माइंड सेट चेंज करो कि हम मैथ नहीं, हम डेली बेसिस पे चीजें पढ़ रहे हैं। जब अभी आगे को मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको फील होगा हाँ यार ये तो बहुत आसान है। मैं बोलूंगा 5 की वस्तु 10 में बेची, बताओ कितने का लाभ? सब बोलेंगे गुरुजी 5 रुपए का लाभ। मैंने बोला 100 की चीज लाए 80 में बेच दी, कितने की हानि? बोलोगे 20 की हानि। ये प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे। तो बेहतरीन सी क्लास थी। अब आगे को आपके लिए एक होमवर्क लिख देता हूं, सभी लोग कमेंट में आंसर बता देंगे उसका, है ना, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको आया या फिर नहीं आया। 7/10 लिखेंगे। 7/10 को प्रतिशत में बदलना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है 8/20 को प्रतिशत में बदलना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है 75% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, अगला क्वेश्चन है आपका 125 को आपको परसेंटेज में बदलना है। इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलता हूं अगली बेहतरीन क्लास के साथ। आप रखना अपना ख्याल, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।